मैं कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हूं और मैं चेयरमैन कर्नाटका कांग्रेस रिसर्च डिपार्टमेंट का चेयरमैन भी हूं। मैं ये नहीं समझता अब मुसलमानों का ऐसा पोजीशन है कि एक कांग्रेस पार्टी से नाराज़गी नहीं, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज जो माहौल बना है, एक ही पार्टी है जो अभी भी मुसलमानों की फ़िक्र करती है, मुसलमानों का दर्द है। अगर आप देखें जो पोलराइजेशन हो रहा है, जो बीजेपी कर रही है, और जो आज कल दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुन के आई, ये बार क्या हुआ, जो दंगे हुए दिल्ली में, आम आदमी पार्टी अब एक मुद्दा खड़ा कर दी, रोहिंग्या मुस्लिम्स और बांग्लादेशी मुस्लिम्स करके। अरे आपको क्या हो रहा है, मुसलमानों का फ़ायदा उठा रहे हैं पार्टीज। कांग्रेस छोड़ के अब आम आदमी पार्टी क्या की दिल्ली में, टीएमसी गोवा में क्या की। आप लोग बोलते हैं सेक्युलर गवर्नमेंट आना है, जहाँ जहाँ कांग्रेस स्ट्रॉन्ग रहती है आप जीत नहीं सकते उधर। आप कैंडिडेट्स डालते हैं, वोट करते हैं, आप बीजेपी की बी टीम करके फाइट करते हैं। सो इसीलिए मुसलमान कांग्रेस से नाराज़ हैं, मैं ये नहीं मानता। हालात ऐसे हो गए हैं, बीजेपी और जो दूसरे पार्टीज़ हैं वो ऐसा प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि मुसलमान कांग्रेस से नाराज़ हैं। अब क्या हो सकता है, कांग्रेस में भी हम लोग अपोजिशन में हैं। अब जब अपोजिशन में जो मुद्दे उठाना है हम उठा रहे हैं। कर्नाटक में ले लो, कहीं भी ले लीजिए। राहुल, जब हिजाब का मामला हुआ, राहुल गांधी फर्स्ट ट्वीट किए, सिद्धरामैया जी बात किए, परसों डीके शिव कुमार जी जाके मठों के स्वामी जी से मिलके सबको अपील करके आए कि ये इस तरह बंटवारा करना ठीक नहीं है, मुल्क और देश के लिए बहुत नुकसान होने वाला है करके बोल के आए हैं। कांग्रेस में जो मुस्लिम लीडर्स हैं सबको एक अच्छा पोजीशन दिया गया है। अब हाल ही में आप देखिए, अब जब लीडर ऑफ अपोजिशन का हम भी चाहते थे कि एक मुसलमान को दे, वैसा नहीं हुआ, मौका नहीं हुआ। लेकिन आप पास्ट में देख लीजिए, बहुत सारे मौके भी मिले हैं। सो ये वक्त कैसा है, हमारा मुसलमान और हिंदुस्तान एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जो बड़ा ही नाजुक है। इसीलिए हर जो फैसला लिया जाता है इमोशन से नहीं लेना चाहिए, थोड़ी सोच रहना चाहिए। बड़े लीडर हैं, बट मैं यकीन रखता हूँ कि हमारी कौम, देखिए कोई भी लीडर से बड़ा कौम और देश होता है। और मुसलमान अगर सोच समझ के वोट दें, और मैं दावे से कहता हूँ फ्यूचर में मुसलमान भी सोच समझ कर ही वोट देगा। तो सीएम इब्राहिम साहब बड़े लीडर हैं, मगर इलेक्शन बाद पूछता हूँ इब्राहिम साहब से, उन्हें एमएलसी बनाया गया, उन्हें चेयरमैन प्लानिंग कमीशन बनाया गया। प्रीवियसली 80s में वो मिनिस्टर कांग्रेस से ही थे। जब कांग्रेस में सीएम इब्राहिम साहब रहे हैं तब कांग्रेस उन्हें अहदा ही दिया है। अब ये बार यस हुआ, नसीर साहब बन सकते थे, सीएम इब्राहिम साहब बन सकते थे लीडर ऑफ अपोजिशन, मौका नहीं मिला। लेकिन आगे जाके कुछ मिलता था। ये समय था कि वो कांग्रेस के साथ बने रहें, कम्युनल फोर्सेस को हराना था। क्योंकि अब क्या फ़ायदा होगा। सीएम इब्राहिम साहब जनता दल गए हैं, क्या जनता दल ऑन इट्स ओन गवर्नमेंट बना देगी? वहाँ फिर मुस्लिम्स को कंफ्यूज कर रहे हैं, मुस्लिम वोट डिवाइड कर रहे हैं, कोई फ़ायदा होता है? ये अफवाह है। जहाँ तक मैं जानता हूँ दोनों साथ काम कर रहे हैं, और दोनों साथ काम करके नेक्स्ट इलेक्शन देखिए रिजल्ट, कांग्रेस बाय इटसेल्फ सरकार बनाएगी, वो कांग्रेस हाईकमांड डिसाइड करेगी। अब देखो 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार थी, पिछले 7 साल में कांग्रेस की सरकार नहीं है। जब कांग्रेस सरकार में थी, अब देख लीजिए अच्छे पोजीशंस मुस्लिम लीडर्स को मिले हैं।
यूनियन मिनिस्टर्स बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, प्रेसिडेंट मुस्लिम कम्युनिटी के बने हैं। कांग्रेस जब जब पावर में आई है, फ्री फेयर एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट दी है। इस तरह जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? पोलराइजेशन कर रही है, डिवाइड कर रही है। 80% 20% हम लोगों ने सुना भी नहीं था, 80-20 ऐसा करके। और क्या हो रहा है, आज रोज़ सवेरे उठे तो एंटी माइनॉरिटी स्टैंड लोग। अब हम इधर देख रहे हैं, आप हिंदुस्तान के बाहर गए तो लोग हंस रहे हैं हिंदुस्तान के हालात पे। ये कुछ नहीं, इट इज़ पोलराइजेशन एंड मुस्लिम्स एंड अदर माइनॉरिटीज़ को मार्जिनलाइज करने की कोशिश हो रही है। ये अब आप देखे होंगे, रिसेंटली कांग्रेस का मेंबरशिप ड्राइव हुआ है। इनफैक्ट कर्नाटका का हाईएस्ट मेंबरशिप ड्राइव हुआ है, 70 लाख मेंबर्स बने हैं इंडिया के। ये मेंबरशिप ड्राइव जेन्युइन मेंबरशिप ड्राइव है। और जैसे रिवाइव करना है, हम लोग अब कांग्रेस में क्या कर रहे हैं, बूथ लेवल से लेके हर ओहदे को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। इसीलिए क्योंकि हम डेमोक्रेसी और इलेक्शन प्रोसेस राइट फ्रॉम द बूथ लेवल स्टार्ट करने वाले हैं। सो पहले के सरकार नहीं रहेगा कि किसका की रिकमेंडेशन हुआ, किसी को बना दिए। अब वर्कर खुद तय करेंगे कौन लीडर बना। ये सिर्फ कांग्रेस का ही मुद्दा नहीं है, ये हमारे कम्युनिटी का भी मुद्दा है। हमें भी सोचना चाहिए, अगर MIM, SDPI, JDS, आम आदमी पार्टी को वोट दिए तो क्या वो MLA जिता सकेंगे? अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो हमारी कौम को भी समझना चाहिए कि हमारे आने वाले दिन बहुत तकलीफ़ होगी। कांग्रेस ही एक ही पार्टी है जो, अब देख लीजिए, pre-2014 ऐसे मुद्दे आते थे, रोज़ उठे, एक दिन हिजाब, एक दिन हलाल, ट्रेड बॉयकॉट। अब कल कोई बोलता है सुन्ना मत खरीदो मुसलमानों से, कल बोलेंगे मुसलमानों को सांस मत लेने दो। क्या हो रहा है? और एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये प्लान साजिश है। क्योंकि कितना टाइम लगेगा प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट दे या अमित शाह एक स्टेटमेंट दे। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यकीनन विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह ये सब हो रहा है। अगर नहीं होने का है तो लेट नरेंद्र मोदी आके बोले ये रॉन्ग है, दिस इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। अमित शाह नहीं बोलते, नरेंद्र मोदी नहीं बोलते, मनमोहन सिंह सरकार में बोलते थे, मनमोहन सिंह करके बोलते थे। मनमोहन सिंह साहब सेकेंड टर्म प्राइम मिनिस्टर होकर 32 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। नरेंद्र मोदी लास्ट 7 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छुपानी हैं उन्हें। प्रमोद मुतालिक हो, यत्नाल हो, प्रशांत संपर्गी हो, कांग्रेस वाले केस क्यों नहीं बुक कर रहे हैं? क्योंकि हम कांग्रेस ही नहीं, हर जो वेल मीनिंग सेक्युलरिज्म में मानने वाला, कॉन्स्टिट्यूशन में मानने, हालांकि मैं खुद बोलता हूँ, आप जब बोले हैं, मैं अब सोच रहा हूँ मैं खुद ही फाइल करना है केस में, क्योंकि इट्स अ राइट ऑफ एवरी इंडियन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो रहा है, यत्नाल का क्या हो रहा है? यत्नाल इज़ अ डिसग्रेस टू बी एन MLA। कॉन्स्टिट्यूशन पे स्वेयर करते हैं, MLA बनते हैं, पूरा एंटी कॉन्स्टिट्यूशन काम करते हैं। तो हम जैसे लोग भी फाइल कर रहे हैं। सिर्फ क्यों सिर्फ कांग्रेस पार्टी पे डिपेंड होना चाहिए?